सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद असित भाई। सबसे पहले आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं ये जान अभी 5 राज्यों में चुनाव जी हुए। वहाँ पर अखिलेश जी ने भी बहुत मेहनत की, जी। ताबड़तोड़ मेहनत की, लगभग 70 से ज़्यादा प्रत्याशी अपने उतार दिए। हाँ। लेकिन वहाँ पे आपका जो वोट प्रतिशत था वो ना मात्र 50% आ गया आपका, 1 पॉइंट भी नहीं रहा आपका। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में ये बहुत सारी चीज़ें हमेशा होती रहती हैं, लेकिन सकारात्मक सोच ही आगे ले जाने को काम करती है, मेरा तो ये मानना है। और परिवर्तन हमेशा होता है। आपने 1973 का ज़माना, मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ था, उस समय का सुना था। जी। इंदिरा जी के ज़माने में किसी पत्रकार ने भी अगर कुछ बोल दिया जाता था जी। तो उसको अगले दिन जेल में डाल दिया जाता था। इस देश के लोगों ने उनको बताने का काम किया था। और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जैसे मान लीजिए इमरजेंसी के बाद चुनाव लड़ी, तो उसके बाद में वो चुनाव रिपीट की। मान लीजिए अखिलेश जी के साथ कांग्रेस ने वहाँ गठबंधन नहीं किया, मध्य प्रदेश की बात करूँ, राजस्थान की बात करूँ, तो क्या अब ये आप भी मानते हैं कि जैसे अब लोकसभा का चुनाव आएगा, ये देश का चुनाव है, स्थिति समाजवादी पार्टी की यहाँ अलग है। हालांकि यहाँ कांग्रेस की स्थिति बहुत ही लचर है, जैसी स्थिति समाजवादी पार्टी की वहाँ थी ऐसी यहाँ मानती है कांग्रेस की है। तो क्या वैसी तरीके का व्यवहार आप लोग करेंगे जैसा कांग्रेस ने आपके साथ किया था उत्तर प्रदेश में? नहीं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बहुत बड़ी सोच वाले नेता हैं, और मैं कह सकता हूँ कि उनके मन में हमेशा सारे लोगों के लिए सम्मान रहता है। जी। मैं आज ही सुबह देखा था, एक पत्रकार महोदय कल पूछ रहे थे जी। कि बहन मायावती जी ने आनंद जी को अभी नई बागडोर सौंपने का काम किया है, जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो आदरणीय अखिलेश जी ने बड़ा सटीक सा जवाब दिया कि उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, और युवाओं को जो जिम्मेदारी दे रहे हैं इससे आगे और मजबूती। ये वही आकाश आनंद है। जब मैनपुरी में लोकसभा का चुनाव था, बड़ा मंच था, नेताजी थे, और उस मंच पर अखिलेश जी और डिम्पल जी दोनों ने मायावती जी के पैर छुए थे। वही आकाश आनंद हाथ मिलाते हुए नजर आए थे, वही आकाश आनंद है। तो कैसे समाजवादी पार्टी के संस्कार अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि नेताजी उनकी अपनी परिवार, उनकी जो भी आइडियोलॉजी लगे रहे, लेकिन जहाँ मैं वही तो चीज़ मैं दोहराना चाह रहा हूँ, श्रद्धेय नेताजी के प्रति आदरणीय अखिलेश यादव जी और उसमें मायावती जी ने उनको पूरा सम्मान देने का काम किया। लेकिन उनके मन में क्या चल रहा था, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए अभी गठबंधन बनेगा, गठबंधन इंडिया गठबंधन बन गया, तो इसमें क्या मायावती जी के आने के आसार हैं, या आप लोग बात करेंगे, आपके नेता बात करेंगे? ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है मेरे हिसाब से। डॉक्टर नवल किशोर अपनी एक बड़ी शख्सियत पहचान रखते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है समाजवादी पार्टी में, जहाँ तक आपसे राय मशवरा जरूर ली जाएगी। नहीं, ये आपका तो आपका क्या ओपिनियन होगा अखिलेश जी के लिए? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस मामले में स्वतंत्र हैं, उनका जो डिसीजन होगा वो डॉक्टर नवल किशोर को स्वीकार होगा। आपको प्रभारी बनाया है फर्रुखाबाद से, कल समाजवादी पार्टी अगर आपको टिकट दे देती है, बिल्कुल ईमानदारी से चुनाव लड़ूंगा। और तो फर्रुखाबाद जिले के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? क्या विकास कार्य ऐसे होंगे जो आप अपने दृष्टिकोण से जो आज रह गए होंगे? मेरा सबसे बड़ा हमारा जो मूवमेंट रहेगा वहाँ गरीबों की शिक्षा के लिए रहेगा। और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि फर्रुखाबाद जिला आज एजुकेशन के मामले में बहुत निचले स्तर पर जा चुका है। और दूसरा, फर्रुखाबाद की डेवलपमेंट की बात करूँ, ये फर्रुखाबाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की धरती है। यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने 1962 में चुनाव लड़ा, तो और आज फर्रुखाबाद की हालत कितनी बुरी हो गई है। सबसे बड़ा, अभी मैंने गंगा जो बाढ़ आई थी, मैं आपको एक जीवंत उदाहरण बता रहा हूँ। फर्रुखाबाद की जो गंगा माँ है, गंगा नदी है, गंगा नदी में हर साल बाढ़ आती है, और इत्तेफाक से 2010-11 के बाद इस बार बहुत भयंकर बाढ़ आई, और उस बाढ़ में किसानों की पता नहीं कितनी लाखों बीघा हेक्टेयर ज़मीन बर्बाद हो गई। सरकार ने कोई मदद नहीं किया। मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, ये गंगा के बगल से एक एक्सप्रेसवे निकला है, गंगा एक्सप्रेसवे। मुझे दुख इस बात का होता है कि फर्रुखाबाद में 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, और यहाँ के एक वर्तमान के सांसद भी हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद हैं, और उन्होंने उस गंगा एक्सप्रेसवे को फर्रुखाबाद में नहीं रोक पाया। बगल के कद्दावर मंत्री, शाहजहाँपुर के मंत्री, इस गंगा एक्सप्रेसवे को यहाँ से 86 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ा। सोचो, अगर गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ से गंगा के पास से निकल जाती तो अमृतपुर विधानसभा में जो लोगों के साथ बाढ़ आती है, वो बाढ़ की समस्या जीवन पर्यंत खत्म हो जाती है।
एक प्रोग्राम में गए, हम बुजुर्गों से मिले, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये समस्या हमारे बाबा, हमारे पिताजी कहा करते थे, उनके पिताजी कहा करते थे। तकरीबन ऐसे मान लीजिए 125 साल से वहाँ पर गंगा की बाढ़ की आने की समस्या लोगों ने बताई। अगर वो एक्सप्रेस वे निकल जाता तो वो समस्या हमेशा के लिए फर्रुखाबाद की ख़त्म हो जाती। मैंने उन लोगों को बताया, हमने कहा समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी आएगी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में फर्रुखाबाद में आज गंगा एक्सप्रेस वे से अच्छा कनेक्टिंग रूट बनाने का काम हम समाजवादी साथी करेंगे। आज आप देखते होंगे कि ऐसे विकास कार्य होंगे, जब आप सड़कों से निकलते होंगे, गांव का दौरा करते होंगे, तो आपको लगता होगा आपके मन में ये एक विकास कार्य अधूरा रह गया, ये विकास कार्य अधूरा रह गया। सारे चिन्हित कर लिए होंगे आपने काम के, सब काम करने पड़ेंगे। मैं लगातार 2011 से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। 2013 से हमने यहाँ पर कायमगंज से काम किया, और मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि ये वो धरती है जहाँ भगवान बुद्ध के पैर संकेसा में पड़े। सृष्टि के रूप में गंगा माँ है, महादेवी वर्मा की कर्मस्थली है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कर्मस्थली है, और उसी धरती पर मुझे लोगों को काम करने का, सेवा करने का मौका मिला है। इसलिए मैं अपना 100% लोगों को दिया है। हमारे हॉस्पिटल में, आपके क्षेत्र में भी जी किसान आते, हर जगह किसान हैं, यहाँ किसानों का एक कृषि प्रधान देश है हिंदुस्तान। मैं ये जानना चाहता हूँ, अधिकतर किसानों के बच्चे ही फौज में जाते हैं। अखिलेश जी ने कहा कि अगर उनकी सरकार में हिस्सेदारी होती है, सरकार तो मैं नहीं कहूँगा, सरकार में अगर हिस्सेदारी होती है तो जो 4 साल की योजना है अग्निवीर जी, उस अग्निवीर योजना को वो ख़त्म कर देंगे जी। कैसे देखते हैं और आपकी राय क्या है? हम लोग हमें से सकारात्मक सोच वाली राजनीति करने वाले लोग हैं। इस देश में परिवर्तन होगा, जरूर परिवर्तन होगा। और उत्तर प्रदेश में जहाँ 80 सीटें, भारत देश का सबसे बड़ी ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में है, और कहते हैं कि देश की जो पंचायत का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से गुजरता है जी। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में आदरणीय अखिलेश यादव जी एक बहुत बड़ी ताकत के साथ इस देश में प्रेजेंट होंगे, और देश में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो सरकार भी बनेगी आगे आने वाली, उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस देश में, उस उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करने का काम करेंगे। यहाँ अग्निवीर योजना में आप देख रहे हैं कि लोगों को शहीद होने के बावजूद भी सम्मान नहीं मिला, और जो सम्मान सदन नेताजी ने दिया था वो सम्मान टोटली करवाया।